प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पूजा प्रियदर्शनी आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का दूसरा पाठ लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके कवि हैं कवि श्रेष्ठ संत गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बच्चों, पाठ का भावार्थ समझने से पूर्व आज हम कवि के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। हृदय सिंधु मति सीप समाना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बर बाड़ी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू, मुक्ता मणि चारू। बच्चों, यह प्रसिद्ध पंक्तियां संत तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है और इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कवि कर्म किस प्रकार किया जाता है इस पर प्रकाश डाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति समझदार और विवेकशील होता है वह सिंधु अर्थात सागर के समान विशाल होता है और अपने मन को, विवेक और बुद्धि को सीप के समान स्वच्छ बनाकर रखता है और सरस्वती के आशीर्वाद को स्वाति नक्षत्र के समान पवित्र मानता है। और इस पवित्र नक्षत्र में जब ज्ञान रूपी जल की वर्षा होती है तो मन में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं और इन्हीं से मोती रूपी काव्य उत्तम श्रेष्ठ कविता का जन्म होता है। तो बच्चों, वस्तुतः इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने स्वयं के कवि कर्म और कवि मन का परिचय दिया है। तो आइए बच्चों, आज हम तुलसीदास जी के जीवन वृत्त को देखते हैं। बच्चों, संत कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी के लगभग माना जाता है और इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, किंतु कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जिला एटा सोरो को भी मानते हैं, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके जन्म स्थान को राजापुर के रूप में ही माना है और राजापुर में ही इनका स्मारक बनवाया है। बच्चों, मैं यहाँ एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्राचीन और मध्यकालीन कवियों के स्वयं के द्वारा कोई भी जीवन वृत्त लिखा हुआ ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो लोक प्रचलित धारणाओं एवं इनके रचनाओं में जो भी काल दिया हुआ है उसके आधार पर इनका जीवन वृत्त तैयार किया जाता है। इसलिए यह अनुमानित ही किया जाता है कि इनके जन्म और मृत्यु का समय क्या है, इसलिए इसे एग्जैक्ट या बिल्कुल मूल रूप में हम नहीं बता सकते हैं। तो बच्चों, इसलिए कोई भी इनके जन्म और मृत्यु पर एक मत नहीं होता है, यानी सबकी एक राय नहीं होती है। तो इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जो जन्म है वह सन 1532 ईस्वी के लगभग में माना गया है। प्यारे बच्चों, आइए अब मैं आज आपको तुलसीदास जी के जीवन की गाथा सुनाती हूँ। बच्चों, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु अशुभ ग्रह नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। मतलब कहने का मतलब है बाल्यकाल या बचपन में ही इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया और अनाथों की तरह और अभाव में इनका बचपन बीता। जब यह एक किंवदंती है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो ये आम बच्चों की तरह रोए नहीं थे। बच्चों, आप सभी जानते हैं बच्चा जब धरती पे जन्म लेता है तो पहले वह रोता है, किंतु तुलसीदास जी जन्म के साथ ही रोए नहीं थे, बल्कि इनके मुख से राम शब्द निकला था और इसलिए इन्हें राम बोला भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम राम बोला था और कहा जाता है कि तुलसीदास जी का आकार जो था जन्म के समय वह 4-5 वर्ष के बालक के समान था और इनके मुख में 32 दांत जन्म के समय ही मौजूद थे। यह सब देखकर
प्रत्यक्षदर्शी जो भी थे वे सभी भयभीत हो गए और उन्हें लगा यह तो एक विचित्र बालक ने जन्म लिया है। फिर ज्योतिषियों से पूछताछ की गई तो ज्योतिषी लोग बोले यह बालक बचेगा नहीं, और अगर बच गया तो यह बहुत ही महान बनेगा। और देखिए, इन ज्योतिषियों की बात आगे चल के सच निकली। तुलसीदास जी आगे चलकर महान श्रेष्ठ कवि बने। तो बच्चों, जब माता पिता ने इनको इनके ग्रह नक्षत्र की सही दशा ना देखकर त्याग दिया तो मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मुनिया दासी भी 5 वर्ष की अवस्था में इनको छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गई और यह बालक तुलसीदास एक बार फिर से भटकने को मजबूर हो गए। और इसी भटकने के क्रम में इनकी मुलाकात बाबा नरहरि दास से हुई। यह बाबा नरहरि दास आगे चलकर इनके गुरु भी बने। बाबा नरहरि दास ने न केवल इस बालक को अपनाया बल्कि इनके 5 संस्कार भी किए और इन्होंने ही इनका नाम तुलसीदास दिया। और फिर इसी प्रकार से बाबा नरहरि दास ने ही इसे राम नाम की शिक्षा भी दी, यानी राम भक्ति की प्रेरणा भी इन्हें बाबा नरहरि दास जो कि इनके गुरु थे उसी से मिली। और आगे के घटनाक्रम में फिर इनका विवाह जो है पंडित दीनानाथ की विदुषी पुत्री रत्नावली से हुई। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि बहुत बड़ी विदुषी बहुत ही ज्यादा गुणी और विद्वान थी। किंतु कहा जाता है कि विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मुंह में इस कदर पड़ गए थे कि जब एक बार रत्नावली अपने मायके गई थी तो अर्धरात्रि में तुलसीदास जी उनसे मिलने पहुंच गए और वह रात्रि भी इतनी भयावह थी कि जोरों की बारिश हो रही थी, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस भयानक घनघोर काली रात में तुलसीदास जी रास्ते में एक नदी को पार करके रत्नावली से मिलने को पहुंच गए, किंतु रत्नावली क्रुद्ध हो गई और क्रोधवश उसने तुलसीदास पर कटाक्ष किया। कटाक्ष यानी व्यंग किया कि अस्थि चार्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम मोह होत ना तब भव भीति। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर की अपेक्षा अगर इसका आधा मोह भी आपको राम नाम से होता तो आपका जीवन सफल हो जाता। और बच्चों, इस घटना ने तुलसीदास जी के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। और फिर तुलसीदास जी उसी क्षण गृहस्थ जीवन को त्याग करके प्रयाग पहुंच गए और वहां साधु संतों के संपर्क में रहकर साधना रत हो गए। और वहीं पर इनका संपर्क गुरु शेष सनातन जी से हुआ। वहां प्रयाग में इनकी भेंट गुरु शेष सनातन जी से हुई और उनसे उन्होंने वेद पुराण की शिक्षा ली और आगे उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप राम भक्ति में लीन हो गए। और बाद में राम भक्ति से प्रेरणा पाकर इन्होंने रामनवमी के दिन श्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है उसका लेखन उनका रचना आरंभ किया। और इस रामचरितमानस को लिखने में इन्हें 2 वर्ष 8 माह से भी ज़्यादा का समय लगा, किंतु जब यह रचना हुई तो यह सर्वश्रेष्ठ कृति सर्वश्रेष्ठ रचना बनी और इसने कवि तुलसीदास जी को श्रेष्ठ कवि विश्व कवि के रूप में स्थापित किया। बच्चों, सन 1623 ईस्वी में काशी में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। आइए अब हम इनके साहित्यिक जीवन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में लोक मंगल और लोकहित की प्रखर भावना देखने को मिलती है। रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है जो कि एक महाकाव्य है। यह रामचरितमानस इनकी सृजनात्मक क्षमता का अत्यंत मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। राम के द्वारा इन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को समाज में प्रतिष्ठित किया जो कि उस समय के समाज की मांग थी।
महाकाव्य रामचरितमानस उत्तर भारत के सभी घरों में लोकप्रिय है। हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस को हम अपने घर में पूरी निष्ठा के साथ, पूरे सम्मान के साथ रखते हैं और रामचरितमानस का स्थान हम सभी हिंदुओं के घर में अत्यंत ही ऊंचा है। बच्चों, इसके अलावा भी इनकी कई महान रचनाएं हैं। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि। और बच्चों, इनकी रचनाओं का एक प्रमुख गुण है समन्वयवाद। समन्वयवाद जो कि दो चीजों में आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो समन्वयवाद की विराट चेष्टा इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है और यह समन्वयवाद वस्तुतः लोक और शास्त्र का, गृहस्थ एवं वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा एवं संस्कृति का, निर्गुण व सगुण का, पुराण एवं काव्य का है। बच्चों, तुलसीदास जी को अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, यानी दोनों भाषाओं में यह सहज ही रचना करते थे। इनका रामचरितमानस जो श्रेष्ठ महाकाव्य है वो अवधी में लिखा गया है और विनय पत्रिका एवं कवितावली ब्रज भाषा का श्रेष्ठ उदाहरण है। उस समय की प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में स्थान मिलता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, लेकिन बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरि गीतिका जैसे अन्य छंद भी देखने को मिलते हैं। इन्होंने विनय पत्रिका की रचनाएं गेय पदों में यानी गीतों के रूप में की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रही। इसी प्रकार इनके काव्यों में प्रबंध और मुक्तक छंद की भी उत्कृष्ट छटा देखने को मिलती है। बच्चों, भाव और कला पक्ष दोनों रूपों से इनका काव्य जो है वह उच्च कोटि का है। उनकी रचनाओं की महानता को बताने के लिए भी एक प्रसिद्ध किंवदंती है। एक बार की बात है कि किसी ने कृष्ण भक्त सूरदास जी से पूछा कि किसकी कविता सर्वश्रेष्ठ है, तो सूरदास जी ने कहा मेरी। तब पूछने वाले ने कहा तुलसीदास जी की कविता कैसी है, तो सूरदास जी ने कहा तुलसीदास जी की कविता कविता कहाँ, वह तो मंत्र है, सिद्ध मंत्र। तो बच्चों, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुलसीदास जी की कविता कितनी श्रेष्ठ है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी में श्रेष्ठ कवि या महाकवि कहलाने के सभी गुण मौजूद थे। तो बच्चों, तुलसीदास जी के विषय में जितनी भी बातें कही जाए कम ही होगी और इनके विषय में लोक प्रचलित धारणाएं भी जितनी हैं, लोक प्रचलित कहानियां भी जितनी हैं, अगर मैं सुनाने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे। किंतु जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसकी चर्चा आज मैंने आप लोगों के समक्ष की। तो अब हम अगले कक्षा में आपका जो यह पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका भावार्थ समझेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुलसीदास जी का जीवन प्रीत आप लोगों को भली प्रकार से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं इस पाठ के भावार्थ के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें। धन्यवाद।